नमस्कार। इंडियन स्टॉक मार्केट और पावर सेक्टर से एक बहुत बड़ी खबर आई। बजट 2026 के प्रस्ताव के बाद पीएफसी और आरईसी के बोर्ड ने इसके मर्जर को इन प्रिंसिपल मंजूरी दे दी है। मतलब ये दोनों कंपनियां मर्ज हो जाएगी। तो आज हम सिर्फ खबर की बात नहीं करेंगे, बल्कि इन दोनों कंपनियों की कुंडलियों को भी खंगालेंगे और जानेंगे कि मर्जर के बाद आपके पोर्टफोलियो में इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। सबसे पहले दोनों खिलाड़ियों को समझते हैं, दोनों कंपनियों को समझते हैं। पीएफसी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन 1986 में बनी है भारत की सबसे बड़ी पावर सेक्टर की फाइनेंसिंग कंपनी है। ये इसे महारत्न का दर्जा प्राप्त है और मुख्य रूप से बड़े पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट को पैसा देती है। दूसरी कंपनी आरईसी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, यह पीएफसी की सब्सिडरी है। मतलब इसमें जो है पीएफसी ने इनके शेयर रख रखे हैं और वो है 52.63%। आरईसी का मुख्य फोकस है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन और रिन्यूएबल एनर्जी में भी ये काफ़ी ज़्यादा काम करती हैं। तो ये दो चीज़ें हैं और ये हुई एक बेसिक बात, दोनों कंपनियां है क्या कंपनी है, किस तरह की कंपनी है। तो खबर ताज़ा ये है कि 6 फरवरी 2026 को हुई बोर्ड मीटिंग में पीएफसी ने आधिकारिक तौर पर आरईसी के साथ मर्जर को हरी झंडी दे दी है। यह फैसला बजट 2026 के विकसित भारत विजन का एक हिस्सा है। और वो कैसे है? तो जिसका मकसद है कि सरकारी कंपनियों को और अधिक एफिशिएंट बनाना है और अधिक सक्षम बनाना है। तो इस मर्जर से दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंसिंग संस्थाओं में से एक तरीके से मिल करके ये दोनों कंपनियां मिल करके हो जाएगी, जिनका जो लोन बुक है वो 11.5 करोड़ से 11.5 से 12 करोड़ का होगा। रिटेल इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हैं तो सबसे पहली बात कि जो है स्वैप रेशियो को समझना होगा, क्योंकि जब दोनों कंपनियां मिल करके एक होगी तो एक कंपनी के शेयर होल्डर को दूसरे कंपनी का शेयर दे दिया जाएगा। और तो कहा जा रहा है कि यूबीएस जैसी कंपनियों का अनुमान है कि 9 आरईसी के शेयर के बदले आपको 8 पीएफसी के शेयर मिल सकते हैं। अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि यह केवल एक अनुमान है। जो फाइनल जो होना है वो काफ़ी दिनों बाद, ये काफ़ी समय लगेगा ये मर्जर में, और उसके बाद ही पता चल पाएगा। तो ये केवल अनुमान है किसी एजेंसी के द्वारा। दूसरी बात कि अब वो बात ये है कि अभी पीएफसी एक होल्डिंग कंपनी की तरह काम करती है, जिससे उसकी जो वैल्यू है मार्केट में थोड़ी दब जाती है। मर्जर के बाद यह स्ट्रक्चर सीधा होगा और माना ये जा रहा है कि पीएफसी के शेयर में वैल्यू बढ़ सकती है। अब ये केवल एक एनालिसिस है। यहाँ पर आपको शेयर खरीदने और बेचने के लिए कोई सलाह नहीं दिया जा रहा है या आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं की जा रही है। तीसरी बात, आरबीआई के मुताबिक एक कंपनी को एक प्रोजेक्ट में अपने नेटवर्थ के एक सीमा तक ही लोन दे सकती है। तो मर्जर के बाद होना यह है कि दोनों कंपनियों मिल करके एक बड़ी नई कंपनी बनेगी और इस तरीके से बड़े सोलर और इंफ्रा प्रोजेक्ट को अकेले ही ये मर्ज कंपनी फाइनेंस कर पाएगी। अब यहाँ पर जो है गवर्नमेंट के स्टेक का पेच है थोड़ा सा, वो ये है कि मर्जर के बाद सरकार की हिस्सेदारी 56% से गिर करके 42% के आसपास आ सकती है। सो इसके लिए सरकार या तो कानूनी कोई बदलाव करेगी या तो फिर इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कुछ उपाय लगाएगी। तो यहाँ पे ये सभी बातें, इम्पॉर्टेंट बातें हमें समझने की ज़रूरत थी जब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दो कंपनियाँ मैंने आपको बताया, पीएफसी और आरईसी में जब मर्जर होने की बात चल रही है। तो और हमने ये भी बताया कि कैसे दो कंपनियों को जो है इससे क्या क्या इम्पैक्ट आ सकते हैं और इसे किस तरीके से समझने की ज़रूरत है। अब रिटेल इन्वेस्टर्स के हिसाब से देखें तो अगर आप डिविडेंड इनकम या लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते हैं तो निश्चित रूप से यह मर्जर माना जा रहा है कि काफ़ी सकारात्मक है।
भविष्य में बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरतों के लिए ये कंपनियां जो है निश्चित रूप से एक काफ़ी पावरफुल और एक्टिव रोल में इंडियन इकोनॉमी में अपना एक रोल अदा करेगी, और इसलिए इन्वेस्टर्स के लिए भी इसका इम्पैक्ट काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन यह जानना काफ़ी ज़रूरी है कि इस पूरी प्रोसेस में 12 से 18 महीने भी लग सकते हैं। इसलिए पूरी इस नज़र को काफ़ी बारीकी से अगर आप देखें और इस पे नज़र रखें तो इससे आप अपने जो फैसले हैं उसको लेने में आपको मदद मिल सकती है। आपको यदि हमारा यह विश्लेषण, हमारा यह एनालिसिस पीएफसी और आरईसी का मर्जर के बारे में जो था, अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और यदि आपके कुछ प्रश्न हैं तो उसे कमेंट में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।